बड़ी खबर पर जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल सुबह 11:30 बजे आगरा के धनौली पहुंचेंगे। यहां पर वे माल्यार्पण और सोशल मीटिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे आगरा के मालपुरा जाएंगे और यहां पर वे पब्लिक कैंपेनिंग में भी शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि दोपहर 1 बजे आगरा के खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल सोशल मीटिंग में भी शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे वे फतेहपुर सीकरी में भी सोशल मीटिंग में शामिल होंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि वे शाम 4 बजे रसूलपुर क्षेत्र के सोशल मीटिंग के साथ बघेल समाज के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर वे भर्ती विधान घोषणा पत्र के संदर्भ में युवाओं से चर्चा करेंगे। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए और भी चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारी सहयोगी आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी आकांक्षा, सीएम भूपेश बघेल लगातार आगरा विधानसभा कैंट में डोर टू डोर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आगरा में चुनावी दौर में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीतने के लिए वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनता से कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट आए। तो इसको लेकर क्या कुछ लगता है कि ये जो चुनावी समीकरण है, ये डोर टू डोर कैंपेनिंग है, ये रणनीतियां नतीजों को कितना कुछ प्रभावित कर सकती हैं? इसके अलावा जो प्रचार प्रसार की भूमिका होती है, वो तमाम भूमिका का निर्वहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस क्षेत्र में करते नजर आ रहे हैं। आज के उनके कार्यक्रमों की भी अगर हम बात करें तो आगरा के अलग अलग क्षेत्रों में वे जाएंगे। धनेली सबसे पहले सुबह अब से कुछ ही देर बाद यानी कि वो धनेली पहुंचेंगे और यहाँ पे माल्यार्पण और सोशल मीटिंग के कार्यक्रम के माध्यम से जनता से उनका जुड़ाव होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो आगरा के मालपुरा भी सीएम बघेल जाने वाले हैं, जहां पे पब्लिक कैंपेनिंग में वे भागीदारी करेंगे। इस दौरान जो आम लोग हैं उनसे जन सहयोग की अपील करते नजर आएंगे। जो प्रत्याशी है, क्षेत्रीय प्रत्याशी, उनको लेकर के वे अपील करते नजर आएंगे। प्रत्याशी उनको लेकर के वे अपील करते नजर आएंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे आगरा के खैरागढ़ जाएंगे सीएम बघेल और यहाँ पे भी सोशल मीटिंग जो कार्यक्रम है उसमें सीएम बघेल हिस्सा लेते नजर आएंगे। इस प्रकार से फतेहपुर सीकरी और वहीं रसूलपुर क्षेत्र, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में उनका दौरा होना है। रसूलपुर क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में बघेल समाज की भी मीटिंग में वो शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तमाम क्षेत्रों में वे जाते हुए उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ में जाएंगे, जो प्रत्याशी है उनके साथ में जाएंगे और इस दौरान चर्चा के माध्यम से कांग्रेस के लिए वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। जी आकांक्षा, यदि बात करें कि आज सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे आगरा के खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल सोशल मीटिंग में शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे फतेहपुर सीकरी में वो सोशल मीटिंग में भी कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सोशल मीटिंग्स में क्या कुछ अहम निर्णय भी सामने आ सकते हैं? विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सोशल मीटिंग के माध्यम से जो आम जन है वहाँ उनका जुड़ाव होना है। इस दौरान जब इस सोशल मीटिंग के दौरान आम लोगों से मिलेंगे तो उनके जो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद होंगे। कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों से वे रायशुमारी भी कर रहे हैं उनके क्षेत्रों को लेकर के, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के। आज भी ये संभावना जताई जा सकती है कि तमाम जब प्रत्याशी उनके साथ होंगे तो इस दौरान वो चुनावी जो गुर कहे हम, उस गुर को सिखाते सीएम बघेल नजर आएंगे। किस प्रकार से रणनीतियां उस क्षेत्र के लिए बनाई जाए, किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जनता के जनार्दन को किस प्रकार से अपनी ओर लिया जाए, तो ऐसे तमाम गुर सीएम बघेल उन्हें सिखाते भी नजर आएंगे इस मीटिंग के माध्यम से। जी
जी आकांक्षा, यदि बात करें हम सीएम भूपेश बघेल की, तो सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं को बूथ बूथ जाने और प्रत्याशियों को जिताने जैसे कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। ऐसे ही यदि हम निर्देशों पर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कुछ विशेष निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की ओर से लगातार उन तमाम क्षेत्रों में जाकर के चुनावी बिसात बिछाई जरूर गई है, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर होने के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और ऐसे में अलग अलग बैठकें भी उन्होंने तमाम क्षेत्रों में जाकर के ली है। उस बैठकों के माध्यम से मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से जो चुनावी गुर होते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम रणनीतियां बनाए चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर के कौन सी रणनीतियां काफी अहम हो जाती है, तो ऐसे तमाम गुर वो बैठकों के माध्यम से सिखाते नजर आ रहे हैं। रणनीतियों की भी अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय समस्याओं को किस प्रकार से उठाया जाए, इसके अलावा जो प्रत्याशी है वो जनता तक किस प्रकार से पहुंचे, वोट अपील किस प्रकार से करे, क्योंकि देखिए डोर टू डोर कैंपेन उस क्षेत्र में हो रहा है तो जनता तक पहुंचना उतना ही अनिवार्य हो जाता है। हर एक घर में जाकर के पहुंचे और उन घर के लोगों को कांग्रेस की नीति और रीति से अवगत कराना काफी अहम हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार वे बैठकों के माध्यम से निर्देश भी दे रहे हैं और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की हम बात करें या पदाधिकारियों की हम बात करें, प्रभारियों की, क्षेत्रीय प्रभारियों की भी अगर हम बात करें तो सभी को वे निर्देशित करते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव में रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। जी आकांक्षा, यदि हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा दौरे पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित युवा सांसद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। देखा जा रहा है कि इस समय विधानसभा चुनावों में युवाओं को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। यदि हम बात करें कि युवा भर्ती विधान घोषणा पत्र में, तो इसके लिए युवाओं के लिए क्या कुछ सौगातें इस घोषणा पत्र में शामिल की गई हैं? बिल्कुल सानिया, देखिए काफी अहम हो जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि हर वर्ग उनको समर्थन करे, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, वरिष्ठ वर्ग हो, तो तमाम वर्गों का समर्थन तमाम पार्टियों के लिए अनिवार्य होता है। कांग्रेस की रणनीतियों की भी अगर हम बात करें इस रणनीति पे, तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण 40% आरक्षण की उन्होंने बात कही है, महिलाओं को भी साधा है, वरिष्ठों के लिए भी ख्याल रखा है, जो किसान कहें हम या फिर स्थायी जो निवासी है उनके लिए किस प्रकार से योजना लानी चाहिए घोषणा पत्र में, तो ये तमाम योजनाएं जरूर शामिल की गई है। इसके अलावा युवा वर्ग, जिसकी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, युवा वर्ग भी काफी अहम हो जाता है किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो ऐसे में उन युवाओं को भी साधने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। बीते दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। इसके अलावा कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार तमाम क्षेत्रों में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से माना ये जरूर जा सकता है कि युवाओं को साधने की एक और कोशिश हो रही है। दूसरी ओर भर्ती विधान की आपने बात कही सानिया, भर्ती विधान घोषणा पत्र तैयार यहाँ पे युवाओं के लिए किया गया है कांग्रेस की ओर से, जिसके माध्यम से क्षेत्र में जो भर्ती प्रक्रिया है उस भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की बात यहाँ पे की गई है। शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को बेहतर बनाने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या होती है युवाओं के मध्य वो है रोजगार की। तो रोजगार को लेकर के एक बड़ा यहाँ पे वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। यदि उनकी सरकार आती है तो 20 लाख रोजगार उस क्षेत्र के युवाओं को देने की घोषणा युवा भर्ती विधान के माध्यम से कांग्रेस ने किया है। कहीं ना कहीं साधने की कोशिश माना जा सकता है। हालांकि ये जरूर देखने वाली बात होगी सानिया कि इस भर्ती विधान का या फिर तमाम जो रणनीतियां कांग्रेस बना रही है उस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए, तो उसका कितना फायदा आगामी समय में कांग्रेस को मिलता है, ये जरूर देखेंगे। जी आकांक्षा, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही आ रही है।